नाम है संदीप गुसाई। रूरल टेल्स की यात्रा पहुंच चुकी है पौड़ी गढ़वाल जिले के रिखड़ी खाल जो ब्लॉक है उसके एक खूबसूरत गांव में। एक रमणीक गांव, एक ऐसा गांव जहां मैं जब पहुंचा जो धार पे बसा हुआ है और देख के मैं अचंभित रह गया। इतना प्यारा गांव जहां से हिमालय भी दिखता है, जहां फॉरेस्ट है। तो आइए और जानते हैं इस गांव के बारे में गांव के प्रधान से और देखते हैं कितनी संभावनाएं इस गांव में पर्यटन की को लेकर। यहाँ पे पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। जैसे देखिए आप, यहाँ पे गांव के नज़दीक जंगल है और हिमालय दर्शन यहाँ से हो जाते हैं और सीढ़ी नुमा खेत है, खेती बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे अगर बाहर का कोई भी व्यक्ति आता है, जैसे टूरिस्ट आता है, तो गांव के लोग सीधे साधे होते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार रहता है लोगों का। बाहर से कोई भी टूरिस्ट आता है तो जो भी टूरिस्ट आएगा उसको बिल्कुल एक अपनापन लगेगा गांव में। तो पर्यटन की अच्छी संभावना है यहाँ पे। लोकेशन कैसी, कहाँ पर है, कैसे आना है? लोकेशन ये है रिखड़ी खाल ब्लॉक से, ब्लॉक मुख्यालय है वहाँ से 2 किलोमीटर आगे हमारा गाँव है और इसका जो हिल स्टेशन इससे नज़दीक है, लैंसडाउन से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ पे। ताड़केश्वर यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पे ताड़केश्वर है। बाकी यहाँ पे हमारे धार्मिक स्थल बहुत है, जैसे डंगू महादेव है, झलका सेरा है, कठलिया महादेव है। ये बहुत बड़ी मान्यता है इन धर्म स्थलों के, लेकिन आजकल लोगों ने इधर जाना छोड़ दिया है। तो अगर इनका प्रमोशन होता है तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में आ सकता है। जैसे यहाँ पे नौसेना देवी है, एक सामने ये हमारी भैरवगढ़ी है, उसको बहुत माना जाता है, सामने है भैरवगढ़ी। तो यहाँ पे बहुत संभावना है, लेकिन थोड़ा सा प्रमोशन होना चाहिए और कुछ जनता को जागरूक किया जाए तो जिससे कि होम स्टे बन सके, टूरिस्टों के लिए रहने की अच्छी सुविधाएं मिल सके, तो पर्यटन की संभावनाएं बन सकती है। आप लोग भी सोच रहे हैं होम स्टे के लिए? मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी होम स्टे बनाऊँ और एक शुरुआत करें क्षेत्र में, ताकि और लोगों को भी कुछ उस चीज़ से प्रेरणा मिले। तो हमारा विचार है, अब देखते हैं कि इस ओर कुछ ध्यान दिया जाए। यह दिल्ली में नौकरी चाकरी है ना, तो इसलिए वहाँ कर नौकरी करते हैं। गांव में ये है कि हमारे पितरों का मकान है, पूरा गांव के भाई बंधे सारे रहते हैं, परिवार है, कुटुंब है। तो यहाँ इसलिए गांव में मकान बना रहे हैं, गांव में आते जाते रहते हैं। अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है। साल में 1-2 बार आना होता है? ऐसे जरूरी नहीं है कि अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, इसलिए मतलब अब तो देखिए अब आज एक बन जाने। अभी बताइए था कि 1-2 साल में आ जाते थे। पढ़ाई तो आपने इन्हीं प्राथमिक? हाँ मैंने यहीं से 10th मैंने यहीं से किया था, उसके बाद मैंने 12th प्राइवेट किया था यहीं सिद्धखाल से, फिर आगे BA LLB तब मैंने सब दिल्ली से किया। अच्छा राव जी, सारे बड़े अधिकारी जो हैं वो गांव से पढ़ के गए, लेकिन लोगों ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्लान किया कि शिक्षा अच्छी नहीं है, जबकि मैं आप सब उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों में पढ़े। नहीं, उसका कारण ये है ना कि हम तब जो हमारी पीढ़ी थे ना, उन्होंने मेहनत बहुत किया। उनके पास उनको मतलब कमी थी तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है। जैसे मतलब कोई सपोर्ट नहीं था, हम गए तो हमने बर्तन भांडे माफ़ किए, मामा जी, फिर सब मेहनत की, फिर इम्तहान दिए, पास हुए। अब के बच्चों में क्या है कि ऐसी कमी नहीं है, सबके हाथों में देखो मोबाइल, क्या है ये व्हाट्सअप चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, तो वो पढ़ाई नहीं करते हैं। मतलब आजकल के बच्चों को उनको पढ़ाई दूर दूर तक उनको मालूम नहीं कि क्या है पढ़ाई। आज पानी की समस्या, पर्यटन का यही है कि सड़क और पानी। इस गांव में एक तो सड़क नहीं है, सड़क बहुत दूर तक है। और मतलब जो पहले यहाँ सड़क आ रही थी तो गांव लोगों ने कुछ ऐसे विवाद कर दिया और उससे सड़क नहीं बन पाई है। एक दूसरा पानी का क्या है, पानी यहाँ 35 किलोमीटर दूर से आता है, बनगढ़ से आता है। आगे अगर जब वो क्या कहते हैं सरकार अगर स्कीम चला दे, हर घर नल जल,
तो पानी की तब कुछ गारंटी हो सकती है। अभी पानी की कोई गारंटी नहीं है, पानी आ रहा है लेकिन कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कभी कहीं पर टूट सकता है पानी। अच्छा, फिर हमारा गांव का जो पानी है वो बहुत दूर है, उस जंगल का रास्ता है, तो अकेले वहाँ जा भी नहीं सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। फिर इस पर्यटन के लिए क्या कर सकते हैं कि भाई मतलब हमारा थोड़ा ये तो मोटर रोड बढ़ जाए, पक्की हो जाए और आगे तक हो जाए, और उसके बाद आपके गांव में टूरिस्ट जब आएगा तो आपको सारा पता होना चाहिए हाँ, कि ये पेड़ कौन से हैं, इस चोटी का नाम क्या है, कोटद्वार कितना है, दिल्ली कितना है, देहरादून कितना है, आसपास के और खूबसूरत गांव कौन से हैं, मंदिर कौन सा है। मतलब आप उसको एंगेज कैसे रखोगे, एक दो दिन क्या दिखाओगे उसको, एक ही दिन में बोर हो जाएगा वो। फिर उसके लिए फूड, खाना कहीं से भी अरेंज करना पड़े, वो उसी लोकल फूड के। अब आप उसको खाली सिंपल दाल भात खिलाओगे, वो कहेगा ये तो मैं तो बाहर भी खा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ का लोकल हो कोई। हाँ, सब्जी है, जंगलों में बहुत सारी सब्जी होती है, बरसात में आती हैं। गुराल के फूल हैं, अभी गुराल की क्या सब्जी होती है, तिमला की सब्जी बनती है। तिमला की, हाँ, तिमला की सब्जी बना रहे हैं लोग, कई गाँव में बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं। इसका मेरी माता जी ने खुद बनाया है, झूल उसका, ये आजकल ये कचनार का, गुराल का, गुराल हो गया, एक ये सकिना है, सकिना। हाँ, सकिना की सब्जी बनती है, परोठे सब्जी। हाँ, तो वो चीजें हैं जो उसको नहीं मिल सकती। जैसे अंजीर हो गया, हाँ, फल हो गया, होने वाला है तैयार। ये अंजीर यही तो है, तिमलाई को तो बोलते हैं। तिमला को कचनार बोलते शायद। नहीं, कचनार तो गुराल हुआ ना। अच्छा, वो हाँ, तो ये हो गया, एक अंजीर दो होते हैं। अंजीर इसको बोलते हैं ना, ये तिमले को। एक बेड़ो होता है, बेड़ो को क्या बोलते हैं, इसको भी अंजीर ही बोलते हैं शायद। दोनों हाँ, ये इसी एक ही प्रजाति है। ये हमारे इष्ट देवता का मंदिर है, भैरव देवता का मंदिर है। और इसके पीछे जो जंगल दिख रहा है, तो कभी हमारे यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने खूब खेती कर रखी है, लेकिन जब खेत छोड़ दिए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल हो गया, बांस का जंगल है वहाँ पे। और जिस लोकेशन में हम इस समय बैठे हैं, यहाँ पर भी खेती होती है, लेकिन थोड़ा ये जगह ऐसी कि बरसात पर निर्भर होती है यहाँ पे खेती। यहाँ पे जैसे दालें होती है, उड़द होता है, रयास होते हैं, भट होते हैं, और छीमिया होती है, गहत की दाल होती है, और बहुत बढ़िया खेती होती है। लेकिन आजकल कुछ जंगली जानवरों से खेती को जो नुकसान पहुंचता, तो लोगों का थोड़ा उससे मनोबल टूटता है, तो लोगों ने ध्यान देना कम कर दिया खेती पे। नहीं तो ये बहुत बढ़िया उपज देती थी ये जगह। ऑप्शन जानता है तो ज्ञान है भाई, बहुत पुराना से गाँव तक, बहुत पुराना। बाकी पलायन का तो गाँव, पलायन तो कोई खा जा नहीं रहे बड़ी। और खेती बाड़ी, खेती भी दुनिया भर होती, पता क्या ना, जब सुंगर नहीं रखना चाहिए, सबसे ज्यादा सुंगर थी बस, सुंगर भालू गोणी। खेती क्या होता, खेती सब दाने जो बदना हो, ये मर जो यार, पानी दिक्कत आसमान करे ना, सब दाने। अगर आसमान टाइम पर बारिश चलती चले निकलो ना खेती, पर मेन तो चक्कर तो बारिश का है ना। रूरल टेल्स का काम केवल वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में गांव वालों को जागरूक करना भी है। और पिछले 2 सालों से लगातार हम ये कह रहे हैं, मैरा मल्ला गांव, रूरल टेल्स का काम केवल वीडियो बनाना नहीं है, गांव की कहानियों को बताने के साथ साथ हम लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैरा मल्ला गाँव में पर्यटन की असीम संभावनाएँ हैं। यूँ भी पूरे पौड़ी जनपद में पर्यटन बहुत कम क्षेत्रों में है।
खिरसू है, लैंसडाउन है, उसके अलावा स्वर्गाश्रम है, और थोड़ा बहुत जो है वो श्रीनगर से जब हम आगे बढ़ते हैं या श्रीनगर के इलाकों में, ये पूरा अछूता इलाका है पर्यटन की दृष्टि से। तो गांव के जो प्रमोद रावत हैं उन्होंने पूरा गांव एक्सप्लोर किया, और इस गांव को कोशिश करेंगे कि बीच बीच में आते रहें, आपको और भी ज़्यादा यहाँ की जो जानकारी हैं वो देते रहें। होम स्टे के लिए बोला है लोगों ने कि वो खोल रहे हैं, तो भविष्य में आप भी इस गांव में आ सकते हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। रूरल टेल्स का ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट theruraltales.in पर जा सकते हैं। जय नंदा, जय हिमाल।